हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 13.4, जिसके हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक के कवर अप किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से हमने कवर अप किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक के, और अब हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़े अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स हैं और आज आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, इसमें अगर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो एन कॉम्बिनेशन आर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। एन फैक्टोरियल अपॉन होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमने पढ़ा है नंबर ऑफ आइटम्स ऑकरिंग, हमने ये यूज किया हुआ था परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले में। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स वहां लिखिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाइस। है ना, हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं। एक डाइस हमारी ये होगी, दूसरी डाइस हमारी ये होगी। ठीक, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, सक्सेस किसको डिफाइन किया है यहाँ पर, नंबर ग्रेटर देन 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नंबर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब क्या हो सकता है, 5 और 6 ही हो सकता है। तो देखिए जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हो सकती है, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है, जिसमें से क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया, 4 मतलब 5 और 6 हो गया, मतलब 2 ही ऐसे इवेंट्स होंगे। और यहाँ कितने इवेंट्स होंगे, हमारे पास में 4 ऐसे इवेंट होंगे। तो सक्सेस की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमको किसको डिफाइन करने वाला है यहाँ पे, नंबर ग्रेटर देन 4। तो हम लिखेंगे लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों का टोटल हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है, 1 से ज्यादा नहीं होता। सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसके बारे में बोला है, नंबर ग्रेटर देन 4। तो 2 ही ऐसे नंबर हो सकते हैं, कितने में से, 6 में से। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 आउट ऑफ 6। 2 आउट ऑफ 6 मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सो क्यू क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होती है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में, 1 हो जाता है। सो क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 1/3। ये तो हो जाएगा कितना, 3 माइनस 1 मतलब 2/3 के इक्विवेलेंट। तो हमारी आ गई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी आ गई। या तो फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, 4 आउट ऑफ 6। 4 आउट ऑफ 6 मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम उसको मानेंगे जिसको हमको क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ग्रेटर देन 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारी सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे सक्सेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया और 2 डाइस को हमने थ्रो किया है। तो अब देखिए हो क्या सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, हमको उसके बारे में सोचना है। तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास में क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, कि अगर हम दोनों डाइस को थ्रो करें तो हो सकता है एक में, दोनों में ही क्या आ जाए, नंबर लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए, है ना। ग्रेटर देन 4 ना आके लेस देन इक्वल टू 4, इसमें भी क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए। ये हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो फिर दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास में, कि दूसरा क्या हो सकता है कि एक में लेस देन 4 आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, ग्रेटर देन 4 आ जाए। ये भी हो सकता है, या दोनों में क्या हो जाए, ग्रेटर देन 4 आ जाए। तो ये सारे चांसेस हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको तरीका बताया कि जिसके बारे में बोला है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले निकाल लीजिए। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या हो गया, कि ग्रेटर देन 4 मतलब 5 या 6 ही आ सकता है, तो 2 ही इवेंट ऐसे होंगे। तो क्या होगा, 2 आउट ऑफ 6 हो गया, तो 1/3 आ गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, फेलियर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू से निकाल सकते हैं, या तो फिर 4 आउट ऑफ 6 बोल सकते हैं, मतलब 2/3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में क्या हो सकता है, x कैन टेक द वैल्यूज। अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास में, सक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि दोनों डाइस में हो सकता है कि हमारे पास लेस देन 4 आ जाए। सो देयर आर 0 चांसेस ऑफ गेटिंग, 0 चांस हमारे पास में हो सकता है, 0 चांस ऑफ गेटिंग द नंबर, है ना। सक्सेस हमारे पास 0 भी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि एक डाइस में हमारे पास में क्या आ जाए, लेस देन 4 आ जाए, और एक में क्या आ जाए, ग्रेटर देन 4 आ जाए। या फिर हो सकता है कि दोनों ही डाइसेस में क्या हो जाए, हमारे पास में वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ सकती है। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ये कितने हो सकते हैं, 2 ही ऑकर हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते।
अब हम बात करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी होगी? तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से, तो सभी प्रॉब्लम्स में हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि हमको एक भी बार क्या नहीं मिलेगा, एक बार भी हमको 4 नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमने कितने डाइस को टॉस किया? 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 आउट ऑफ 0। दोनों डाइस में एक भी बार हमको क्या नहीं मिलेगा, नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं मिलेगा। 2 टॉसेस में एक भी बार हमको क्या नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन 4 नहीं मिलेगा, मतलब देयर आर 0 चांसेस। 0 चांसेस की बात करेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 0 इनटू, अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, फेलियर भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी कितनी है, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास में कितनी है, 2/3। हम दोनों को ही नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन अब हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी कितनी है, यहाँ पर 0 की बात कर रहे हैं, मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का पावर हो जाएगा 0, है ना। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों में ही क्या आ जाएंगे, लेस देन 4 नंबर आ जाएंगे, मतलब दोनों ही में लेस आएगा, इसलिए क्या होगा, इसकी चांसेस क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। बस हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। चलिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला है n कॉम्बिनेशन r, तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा, 2 - 0 मतलब 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1। तो 2 कॉम्बिनेशन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 2, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और ये हो जाएगा हमारे पास है 4/9। तो देखिए आपसे यहाँ क्या हो जाएगा, 4 to the 8, ये यहाँ जाएगा वैल्यू 8/9 के इक्विवेलेंट। अब हम बात करेंगे एक बार सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, मतलब 2 बार हमने डाइस फेंकी, उसमें से एक बार क्या आ जाए, नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए। तो 2 डाइस में से क्या होगा, एक ही बार हमारे पास 4 आएगा, है ना। तो देखिए हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्या लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए एक ही बार हमारे पास विन होने के चांसेस है, तो सक्सेस के चांसेस कितने, 1। तो बचे कितने चांस हमारे पास, एक ही चांस बचा, क्योंकि हमने 2 ही बार डाइस को थ्रो किया। तो इनके पावर का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कितने बार डाइस को थ्रो किया है, 2 ही टाइम्स थ्रो किया है, तो इसलिए इसका पावर का जो सम है वो 2 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो, सक्सेस एक बार होगा और एक बार क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो एक बार सक्सेस, एक बार फेलियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 × 1/3, 2 कॉम्बिनेशन 1 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास है, देखिए यहाँ पर, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 - 1 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2/3, तो 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2/3, ये आगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4/9 आ जाएगी वैल्यू, है ना। और फिर हम बात करेंगे 2 4 कॉम्बिनेशन 0, और फिर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की। तो क्या होगा, 2 कॉम्बिनेशन 2, मतलब 2 में से 2 क्या आ जाएंगे, नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉम्बिनेशन 2, ये इसका पावर क्या हो जाएगा, दोनों बार सक्सेस मिल जाएगी हमको, और यहाँ क्या फेलियर का पावर हो जाएगा, फेलियर का पावर विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और 2 कॉम्बिनेशन 2, तो 2 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगी, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 - 2 का फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि n कॉम्बिनेशन n क्या हो जाता है, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1/9, सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/9 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे एक टोटल मिस्टेक हुआ, देखिए 2 कॉम्बिनेशन 0, तो ये 2 कॉम्बिनेशन 0 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, सो 1 × 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4/9 के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने क्या कर लिया, देखिए 0 प्रोबेबिलिटी, 1 प्रोबेबिलिटी, 2 गेल चांसेस हमने निकाले। तो हमको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस होगी वो हम यहाँ लिख रहे हैं, कितने बार हम इवेंट्स डाइस को टॉस कर रहे हैं, इवेंट ऑकर हो रहा है, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन 0, तो 0 चांसेस है हमारे सक्सेस के, तो सक्सेस का पावर 0 हो जाएगा और फेलियर का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ हमने बोला कि एक बार चांसेस है आने के, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार सक्सेस का चांस हो जाएगा, तो बचा हुआ एक चांस किसका होगा, फेलियर का। तो अब हमने देखा इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली, तो अब इसको हम टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं, 4/9, 4/9 एंड 1/9। और अब इनका टोटल अगर देखेंगे तो हमेशा कितना आएगा, टोटल विल बी इक्वल्स टू 4 + 4 + 1 9, और ये 9/9, तो 9/9 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा टोटल हमेशा 1 आना ही चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के प्रॉब्लम को इसी वे में सिंप्लीफाई करेंगे।
और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास में, यहाँ पे गिवन है 6 appears on at least one dice। 6 appears on at least one dice। तो आप इसको अच्छे से समझिए, मतलब सक्सेस किसको डिफाइन कर रहा है कि 6 आना चाहिए एक डाइस के ऊपर। मतलब हमारे पास में क्या होता है, सैंपल स्पेस में तो डाइस में हमारे पास यही सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो एटलीस्ट 6 आना चाहिए, या तो ये आएगा या तो फिर क्या होंगे हमारे पास ये नंबर्स हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डाइस फेंके, तो हो सकता है कि दोनों में लेस देन नंबर 6 आ जाए, हो सकता है एक में 6 आए एक में ना आए, हो सकता है कि दोनों में ही क्या आ जाए 6 आ जाए। तो डाइस के ऊपर है हमारे पास है कि हमारे पास है लेस देन आ रही है कि नंबर मतलब ग्रेटर देन 6 आ रहा है, एटलीस्ट 6 आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे चांसेस कितने हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की। तो अब देखिए सक्सेस किसको माना गया है, सक्सेस किसको माना गया है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। एक डाई के ऊपर अगर 6 अगर आ जाता है तो वो सक्सेस कहलाएगा। तो 6 मतलब क्या हो गया, एक ही डिजिट है हमारे पास है तो 1, और कितने टोटल है ओवरऑल हमारे पास 6, तो 1 आउट ऑफ 6 क्या हो गया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसको सक्सेस माना गया तो क्यू यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस पी के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5/6। तो ये हो जाएगी हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस और फेलियर, तो सक्सेस किसको लेना है, जो हमको गिवन है उसको ध्यान में रखते हुए लेना है। पी सक्सेस किसको डिनोट कर रहा है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो देखिए हमारे पास 6 आंकड़े हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 मैंने एक ही ऐसा आंकड़ा है, तो कितने में से 6 में से, और यहाँ बचे कितने 5, तो 5/6 हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, देयर कैन बी 0 चांस ऑफ गेटिंग 6 ऑन एटलीस्ट वन डाई। हो सकता है यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए, है ना। या फिर हो सकता है कि एक में हमारे पास में क्या आ जाए 6 आ जाए, और दूसरे में लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए। या फिर हो सकता है कि दोनों में ही क्या आ जाए 6 आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब हम इसकी निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने जैसा अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो देखिए हमने 2 ही डाइस थ्रो किए हैं 2, जिसमें से हमको सक्सेस के चांसेस कितने हैं, अभी हम ले रहे हैं 0, 2 कॉम्बिनेशन 0, तो सक्सेस के चांसेस हो गए 0। अब सक्सेस के चांसेस 0 हो गए तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसका क्या हो जाएगा, उसके पावर में 1 आ जाएगा, सॉरी इसके पावर में क्या आ जाएगा 0, और 5/6 के पावर में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमने क्या किया 2 ही बार इवेंट को ऑकर किया है। और 2 कॉम्बिनेशन 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इंटू 1/6 टू द पावर 0 यानी क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 25/36। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा 25/36 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 की, मतलब 2 में से एक बार ऐसा होगा कि 6 आ जाएगा, एक ही बार क्या होगा 6 आ जाएगा, इनटू मतलब सक्सेस के चांसेस कितने एक बार है, तो सक्सेस के चांसेस एक बार 1/6 का पावर 1, और फेलियर के चांसेस फिर बचे कितने चांस, 2 में से एक ही चांस बचा तो हुआ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5/6। सो 2 कॉम्बिनेशन 1, सो 2 कॉम्बिनेशन 1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फिर से, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1/6 इंटू 5/6। सो देख सकते हैं आप ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर होगा, 5 कितना हो जाएगा 36 के बराबर आ जाएगा, है 5/6 n कॉम्बिनेशन r। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 आउट ऑफ 36। और फिर देख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो 2 में से 2 ही जगह क्या आ जाएगी हमारे पास है, फिर मतलब यहाँ पे क्या होगा फेलियर हो जाए, मतलब सक्सेस हो जाएगी। तो सक्सेस के चांसेस 2 बार है, तो फेलियर का चांस क्या हो जाएगा 0 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2 कॉम्बिनेशन 2 देख सकते हैं फिर से ये क्या हो जाएगा 1, है ना, इनटू अब ये कितना आएगा 1/36 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 1/36। तो आप देखिए ये तीनों वैल्यूज हम नोट डाउन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25/36, फिर आ जाएगा हमारे पास 10 आउट ऑफ 36, और ये आएगा 1/36। इनका टोटल आप चेक कर लीजिए, टोटल विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 36/36। तो जब तक कि आपका टोटल अगर 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी है। टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमेशा 1 ही आना चाहिए, 1 से कम भी नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता।
तो ये टोटल हमेशा 1 रहेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझिए क्या लिखा है। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, हमारे पास में 30 बल्ब गिवन है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स। उसमें क्या है 6 जो है डिफेक्टिव है। 30 बल्ब्स हमको गिवन है, 30 बल्ब्स में से हमको बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है 6 जो है वो डिफेक्टिव बल्ब्स है। डिफेक्टिव है इसका मतलब क्या हो गया 24 जो हो गए वो नॉन डिफेक्टिव हो गए। नॉन डिफेक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं कि गुड बल्ब्स बोल सकते हैं अपन एक तरीके से, है ना। तो 30 में से 6 डिफेक्टिव है, मतलब 24 क्या हो गए गुड कंडीशन के, मतलब नॉन डिफेक्टिव हो गए। अब हमको बोल रहा है अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। तो हमने क्या किया यहाँ से सैंपल निकाला, किसके 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, ये हमको गिवन है। फिर हमको बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो देखो हमको क्या बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिनोट्स क्या कर रहा है हमारे पास है, डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की बात कर रहा है, डिफेक्टिव बल्ब्स, है ना। डिफेक्टिव बल्ब्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, इस टर्म के ऊपर बेस्ड रहेगी, और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो इसके ऊपर बेस्ड रहेगी। हमको जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, और जो नहीं पूछा है वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की बात हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में कितने डिफेक्टिव बल्ब्स है, 6 डिफेक्टिव है। कितने में से 30 में से, तो 6 आउट ऑफ 30 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/5। तो P की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/5। तो Q हम इजीली निकाल सकते हैं 1 माइनस P से, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो P और Q हमारा निकल गया। मेन थीम आप बस यहीं पे फोकस कीजिए कि हमको पूछा किसके बारे में, डिनोट्स डिफेक्टिव बल्ब्स। तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी हो जाएगी डिफेक्टिव बल्ब की। तो हमने ले लिया 6/30 यानी 1/5, और इसका हमने निकाल लिया फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब हम देखेंगे ये कि हमको कितने बल्ब्स ड्रॉ करने हैं, 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, 4 बल्ब्स आर ड्रॉन। हमको क्या करना है 4 बल्ब निकालने हैं। तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना है। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है डिफेक्टिव की, तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना आए। तो x के चांसेस क्या क्या बन सकते हैं 0 डिफेक्टिव, देयर कैन बी 1 डिफेक्टिव, हो सकता है 2 डिफेक्टिव आ जाए 2 अच्छे आ जाए, हो सकता है 3 डिफेक्टिव आ जाए 1 खराब आ जाए, हो सकता है कि 4 के 4 हमारे सिलेक्शन में कौन से आ जाए जो डिफेक्टिव बल्ब्स है। उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि हम तो 4 ही बल्ब निकाल रहे हैं। तो चारों बार क्या हो सकता है डिफेक्टिव हो सकता है, या एक भी बार नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हमारे कहां तक जाएंगे 4 तक ही जा सकते हैं। तो हमने लिख लिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 0 चांसेस की बात कर रहे हैं। तो 4 बल्ब डिफेक्टिव बल्ब्स में, 4 बल्ब में से एक भी हमारे पास में क्या होगा डिफेक्टिव नहीं आएगा। डिफेक्टिव नहीं आएगा इसका मतलब क्या होंगे सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आएंगे। तो नॉन डिफेक्टिव की ये प्रोबेबिलिटी है ना। तो हम क्या लिखेंगे पहले दोनों प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है 1/5, फेलियर की है 4/5 के बराबर। हम अब ये बोल रहे हैं कि चारों में से एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा। मतलब डिफेक्टिव मतलब कौन सा था सक्सेस वाला, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0 और इसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव आ जाए, है ना। चारों नॉन डिफेक्टिव की बात हो रही है, और यहाँ किसकी बात हो रही है डिफेक्टिव की बात हो रही है ना। यहाँ नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव आएंगे चारों, मतलब क्या हो गया हमारे पास है 0 डिफेक्टिव आएंगे। तो 0 डिफेक्टिव का पावर क्या हो गया 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है डिफेक्टिव की कितनी है 1/5। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉम्बिनेशन 0 है ना। तो 4 कॉम्बिनेशन 0 क्या हो जाएगा हमारे लिए तो 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 मतलब ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/5, मतलब ये पावर 0, और ये हो जाएगा 4 का पावर 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256 आउट ऑफ ये हो जाएगा 625, 25 इंटू 25। तो ये हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 256 आउट ऑफ 625।
फिर हम ले लेंगे x इक्वल टू 1 के लिए, तो 4 कॉम्बिनेशन 1, एक डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब 1/5 का पावर 1 हो जाएगा और 4/5 का पावर बस 3 हो जाएगा। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 2, यानी 2 डिफेक्टिव वाले 1/5 का पावर 2, तो 2 अच्छे वाले रहेंगे, मतलब 4/5 का पावर भी 2 आ जाएगा। फिर हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 4 कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा 3 इंटू, तो 1/5 टू द पावर 3, 3 डिफेक्टिव वाले, एक जो हो जाएगा वो नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा। और फिर लास्ट क्या हो सकता है x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 1/5 टू द पावर कितना आ जाएगा 4 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास है 4/5 टू द पावर हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास है 1 इंटू 1/625 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1/625। तो बाकी सारी वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 के लिए 256 आउट ऑफ 625, और लास्ट में जो मैंने निकाल के दिया वो 1/625। बाकी की 3 वैल्यूज आप कंप्यूट कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिलअप करने के बाद इसका टोटल जो है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। अ कॉइन इज बायस्ड, बायस्ड मतलब क्या है, खराब कॉइन है, कि ज्यादातर कोई भी एक चीज आती थी। देखिए कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू ऑकर एज द टेल। अगर हम कोई भी कॉइन को अगर टॉस करते हैं, है ना, तो यहाँ पे कॉइन कैसी कंडीशन का है, बायस्ड है। बायस्ड मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, कि क्या हो रहा है कि 3 बार हेड ही दिखा रहा है और एक ही बार क्या दिखा रहा है, वो टेल दिखा रहा है। मतलब 3 बार हेड आ रहा है तो एक ही बार क्या आ रहा है, उसमें टेल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिक्के में गड़बड़ी है ना। अब हमको क्या बोल रहा है, इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अब देखिए हमने कॉइन को कितने बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा हुआ है, टेल्स की पूछा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, x किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को, नंबर ऑफ टेल्स को ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए हमारे पास में क्या है, टेल की प्रोबेबिलिटी। अब हमको टेल्स को बारे में पूछा है, तो ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी, और ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो हमारे लिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब क्या इंडिकेट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। अगर मान के चलिए हमने 4 बार, अगर हमने इसका मतलब क्या हुआ, 4 बार भी अगर टॉस किया तो 3 बार हेड आता है और एक ही बार क्या आता है, टेल आता है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कितना टाइम्स हो रहा है, 4 ही बार हो रहा है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक ही बार टेल आ रहा है आउट ऑफ 4, है ना। तो क्यू, और क्यू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हेड आ रहा है आउट ऑफ 4, मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं इसी, दैट इज 1 माइनस p के बराबर हो गया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो अगर हमने 4 बार भी टॉस किया तो एक बार टेल आएगा और 3 बार क्या आएगा, हेड आएगा। तो टोटल नंबर हो गए 4, तो 3 आउट ऑफ 4 और एक आएगा 1 आउट ऑफ 4। लेकिन हमने 1 आउट ऑफ 4 को p क्यों माना है, क्योंकि हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी निकालने बोला है, नंबर ऑफ टेल की निकालने बोला है। तो टेल यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमको बोलता है अनबायस्ड कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होती है और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती, अनबायस्ड अगर होता था। लेकिन यहाँ बायस्ड बोला है, तो जिसके बारे में बोला है उसके बारे में हम उत्तर ले लेंगे। तो यहाँ टेल के बारे में निकालने बोल रहा है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, टेल की वैल्यू 1/4 ले रहे हैं और हेड की वैल्यू क्यू में ले रहे हैं, और ये 3/4 हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब हम 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो x के चांसेस कितने होंगे, हो सकता है एक भी बार टेल ना आए, हो सकता है एक बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार टेल आ जाए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम 2 ही बार टॉस कर रहे हैं। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया, बस अब इनकी वैल्यूज निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब 2 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, जिसमें से क्या होगा, एक भी बार टेल नहीं आएगा। एक भी बार टेल नहीं आएगा, इसका मतलब इसका पावर 0 हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 टू द पावर 0, और फेलियर के फुल चांसेस हो जाएंगे, तो 3/4 का पावर 2 हो जाएगा। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1, 1/4 टू द पावर, इसके चांसेस एक बार होंगे,
तो इसके भी चांसेस क्या हो सकते हैं, एक बार ही हो सकते हैं। फिर वैसे ही हम ले सकते हैं x इक्वल टू 2, तो दोनों में से दोनों टेल आ सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों चांसेस बनेंगे और इसके चांसेस 0 बनेंगे। तो बस इन वैल्यूज को कंप्यूट कर लीजिए और यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर टोटल 1 ही आना चाहिए। तो बस खत्म हो गया प्रॉब्लम हमारा। आप इजीली ये टेबल को बस कैलकुलेशन करके यहाँ सिंप्लीफाई करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।